सो व्हाट आई वाज सेइंग कि 2200 ऑल इंडिया जनरल, नो कैटेगरी, नो डोमिसाइल, पीपल गेट कॉलेजेस वेरी इजीली बाय फिफ्थ लिस्ट। उसके बाद जो भर भर के वैकेंसीज निकलती हैं, आई एम टेलिंग यू, people vacancies are like lucky draws, okay? And people who are aware at that point of time, because you know our channel was most active during a post clat time, because generally वहां पर देखो कोचिंग मटेरियल ये सब गाइडेंस आपको बहुत लोग दे देते हैं, ठीक है? हम हैं, लीगल एज इज ऑलरेडी देयर, मटेरियल आपको बहुत इजीली मिल जाता है, बट यहाँ पर द पीपल आर मिसिंग आउट ऑन वैकेंसीज एंड एवरीथिंग, सो देन इज दैट्स द टाइम व्हेन आवर चैनल गेट्स मोर एक्टिव। तो उस टाइम पे ना ध्यान रखना, वैकेंसीज आर समथिंग विच कम एंड दे गो इन 2-3 मिनट्स, तुरंत 2-3 डेज क्लोज हो जाते हैं। और वैकेंसीज में यू विल नॉट बिलीव व्हाट काइंड ऑफ रैंक पे कॉलेजेस पीपल गेट। सो इफ योर रैंक इज बियॉन्ड 3000, do not be hopeless. Obviously you have to explore all the options। SLS है, प्रॉपरली देना है, MHCT भरना है, निरमा अगर आपको कंसिडर करना है आप निरमा भर दो, आप CUET भर दो BHU के लिए, आपको जामिया भरना है आप जामिया भर दो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ लिया है आप लोगों ने पूरा, इसके बाद क्या करना है, आपको ब्रश अप करके एग्जाम्स देते रहना है। मोस्ट ऑफ द मेजर वर्क यू हैव ऑलरेडी डन, सो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ थैनोस एंड कलेक्ट द इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है? उसके बाद स्नैप कर देना, ओके? तो जितने कॉलेजेस का भर सकते हो सारा भरो, जितने कॉलेजेस के ऑप्शन अपने पास रख सकते हो सारे रखो, एंड देन बी पिकी, वॉट एवर यू वॉन्ट, देन बी पिकी, ओके? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। बाकी एनएलयूज विल बी देयर, प्लीज रिमेंबर वैकेंसीज जून में निकलेंगी, वैकेंसीज मई फिफ्थ लिस्ट क्लोज होने के बाद ही निकलती हैं। सेकेंड थिंग, वैकेंसीज के लिए आपको इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे चेक करते रहना होता है जब फिफ्थ लिस्ट क्लोज होती है, तो प्लीज वेट फॉर वैकेंसीज, वैकेंसीज आर वेरी अंडररेटेड, ओके? ओके, तो अगर आपके कैटेगरी है, कोई डोमिसाइल है, अगर आपको इनवाइट आया है, इफ यू हैव नो इश्यूज विथ जस्ट पुटिंग 30,000, because that's fully refundable, if you don't get a college that's fully refundable, 30,000 पूरा का पूरा मिल जाता है, ओके? सो भर दो, अगर है 30,000 रिफंड हो जाए, दे आर नॉट गोइंग टू ईट योर मनी। अगर कॉलेज मिल जाता है तो थोड़े बहुत डिडक्शन होते हैं अगर आपको निकलना है वहां से, तो ओके? लेकिन अगर आपको ये चांस लेना है ले लो। ग्रीवांस सबमिशन का बेटा डेडलाइन दे हैव नॉट मेड इट क्लियर टिल नाउ, बट आई विल से कि ऑन द अर्लीस्ट जितनी जल्दी हो सके ग्रीवांस रिड्रेसल भर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो मनी इज गेटिंग ट्रैप्ड हियर। आई विल सजेस्ट कॉल के बाद तुरंत बैठो और ग्रीवांस भर दो, तुरंत तुरंत, ओके? ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू मेल्स ऑल्सो। अपेरेंटली वो बोल रहे थे कि हम मेल्स एंटरटेन नहीं करेंगे, बट दे आर रिस्पॉन्डिंग टू मेल्स। तो अगर आपको मेल्स भी डालने हैं तो आप मेल्स भी डाल सकते हो, उनको मेल्स से भी आप स्पैम कर सकते हो, दे विल आंसर योर मेल्स ऑल्सो, ठीक है? यस, एक एक करके अब देखते हैं जो चैट में है, ठीक है? एलेट का कर लिया हमने, सेफ स्कोर कर लिया, ये रैंक वाली डिस्कशन हमने कर ली, हाँ। ऑब्जेक्शंस के बाद मार्क्स इंक्रीज होंगे, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सेफ रैंक अगेन, इफ यू आर गेटिंग द इनवाइट, अगर आपके पास कोई डोमिसाइल है, जैसे आई नो यू बेटा, तो मुंबई में औरंगाबाद इज देयर, ठीक है? नागपुर इज देयर, यू हैव अ डोमिसाइल इन कॉलेजेस में, मुंबई महाराष्ट्र डोमिसाइल लगता है, तो आप कंसिडर करके आप भर सकते हो, ओके? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। ओके, नहीं आप लोग प्रिशा जस्ट सेंड मी योर स्कोर कार्ड ना बेटा, उसके बाद मैं एग्जैक्ट आंसर कर पाऊंगा। या अभी मैं बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रेफरेंस लिस्ट राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंटायर थिंग, ओके? प्रेफरेंस लिस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, बिकॉज द most problematic thing everyone does is give you a fixed preference list. Preference list fluid होती है depending on what you want to do, okay? Yes, you can, sure you can, I have told this, कर लेना,
ठीक है? फाइनल आंसर की में भी प्रॉब्लम लग रही है ना, तो ग्रीवांस में भर दो कि ये गलत लग रहा है, ये चेंज करो इसको। ठीक है? दैट वाज़ माय रूममेट। ही इज़ गोइंग समवेयर, या सैम एसोसिएट है वो, ठीक है? एनीवे, सो भर देना, यूज़ करो उसको पूरी तरह। नेक्स्ट, नहीं, मैं आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये कॉल तब तक चलेगा जब तक आप लोग सबका डाउट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है? यस। बेटा काउंसलिंग में तो बैठ जाओ, ठीक है? काउंसलिंग में बैठ जाओ। यू वांट टू हैव एटलीस्ट अ बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हियर। तो देख लो कि फिफ्थ लिस्ट तक क्या मिल रहा है। ओके, इफ यू डोंट गेट अ सेटिस्फैक्टरी कॉलेज, जो कॉलेज फिफ्थ लिस्ट में मिल रहा है वहाँ एडमिशन ले लो, और फिर वैकेंसीज का वेट करो। वैकेंसीज में टियर वन एनएलयूज अप्लाई करके देखो। अगर कुछ मिल रहा है, सो जस्ट कंसिडर इट एन इन्वेस्टमेंट कि हाँ भाई, मैंने 1 लाख भरे थे, 50,000 काट लिए उन्होंने, 50,000 वापस आ गए। सो जस्ट कंसिडर दैट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो बैठ जाओ काउंसलिंग में, सी व्हाट यू आर गेटिंग टिल द लास्ट लिस्ट, एंड देन यू कैन कंसिडर अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज इन टियर वन एनएलयूज एज वेल। ओके? फर्स्ट लिस्ट में बेटा, फर्स्ट लिस्ट में कभी भी कुछ, फर्स्ट लिस्ट इज द मोस्ट स्कैम लिस्ट एवर। फर्स्ट लिस्ट देख के ना आप लोग पैरानॉइड हो जाओगे, पागल हो जाओगे कि सर तो ये बोल रहे थे वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है? आप बोलोगे सर तो बोल रहे थे एनएलयू उड़ीसा मिल जाएगा 1200 पे, और 1200 पे मिल रहा है वाइजैग। वो फिफ्थ लिस्ट और फोर्थ लिस्ट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। ये लास्ट मैं 3-4 साल से यही चीज बच्चों को समझा रहा हूँ। मूवमेंट हैपेंस स्पेशली आफ्टर बोर्ड्स, आफ्टर सीयूईटी, आफ्टर ऑल दीज एग्जाम्स हैपन। सो फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी स्टे, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप फ्लोटिंग, कीप अपग्रेडिंग एंड वेट फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ लिस्ट। ये चीज आप दिमाग में आज बांध लो, ये करना पड़ेगा आपको। ओके, जस्ट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। ठीक है। अच्छा, किसी के ना एनएलयू वाले डाउट्स है ना, तो मैं एग्जैक्ट एनएलयूज वाले डाउट है तो मैं ना थोड़ा एक बार उसको क्लियर कर लेता हूँ। रुक जाओ। हाँ ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। 370, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। लेट मी सी ऑल इंडिया है कहाँ पर। सर एक बार स्लैट का बता दो पहले, थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा, रुक जाओ, मैं अभी तुरंत बताता हूँ। स्लाइड का ही पहले बता लेता हूँ, ठीक है? वही मैं बोल रहा था कि इंडिविजुअल जिनके रैंक वाले डाउट्स है ना, जस्ट बी पेशेंट, जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स। आई जस्ट वांट टू कवर स्लैट, आई जस्ट वांट टू कवर प्रेफरेंस लिस्ट। इन 2-3 चीजों को मैं ना कवर कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। समझ रहे हो? तो स्लैट और प्रेफरेंस लिस्ट, ये दोनों की बातें कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्पेसिफिक डाउट्स भी ले लेंगे। ओके? आई होप दैट्स ओके विथ ऑल ऑफ यू। या बीएससी जिसको मिल रहा है, ठीक है, अगर यू आर गेटिंग अ ह्यूज अपग्रेड, गो फॉर बीएससी एलएलबी, देयर इज नो डाउनसाइड टू इट। NUJS, NLIU tag is very important. On the other hand, it will open up avenues like cyber law, like forensic sciences, fintech वगैरह, बिकॉज टेक से आपका बीएससी का डिग्री ना आपको फिनटेक वगैरह में काफी काम आता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लीगल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी लॉ, आईपीआर, यहाँ पर बीएससी एलएलबी वर्क्स। ओके, ठीक है। सो देखो, सिम्बायोसिस में क्या करना है, देखो एसएलएस की 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। इट्स अ 1 hour एग्जाम, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 60 मार्क्स होते हैं, आपको पता है, 5 सेक्शंस, 12 मार्क्स ईच। ओके, AR, CR, GK, इंग्लिश एंड मैथ। ओके, sorry, legal and math. Okay, so what happens, I'm mixing up the sections, वो आपको देख लेना। What happens in a SLAT, it is very identical to the ALIT pattern. The problem is people sometimes underestimate a SLAT, बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। यू माइट थिंक इट्स 60 क्वेश्चंस, इट्स 1 hour। आपको लगेगा ना कि कंप्लीट कर लूंगा मैं तो 60 के 60 क्वेश्चंस। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं AR पूछ रहा हूँ 12 नंबर का, और अगर मैंने AR के 3 सेट पूछ दिए, और अगर आपको एक सेट में एवरेज 6 मिनट भी लगते हैं ना, तो आपके 12 नंबर सिक्योर करने में 18 मिनट चले जाएंगे। ओके, द प्रॉब्लम इज
जीके इज द ओनली सेक्शन जहां पर आप जल्दी जल्दी मार्क कर सकते हो, बाकी सारे सेक्शन पे प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस चीज को सबसे पहले समझ लो कि you need to increase your speed with regards to AR. You need to increase your speed with regard to legal, because legal बहुत डायरेक्ट प्रिंसिपल फैक्ट आता है। फट से प्रिंसिपल पढ़ा, फट से फैक्ट पढ़ा, तुरंत अप्लाई किया। डोंट बी इनडिसाइसिव देयर। ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। गो बर्जर्क। जितनी जल्दी जल्दी पढ़ो, जितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, उतना अच्छा है। 60 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करोगे। एसएलएस पुणे का रिटन एग्जाम कट ऑफ इज 42। नोएडा वाज अराउंड 40। ओके, उसके बाद आपको इंटरव्यू आएगा, जो अगेन इट्स लाइक दिस, एंड दे विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर सीवी ड्राफ्टिंग का सेशन भी हम करेंगे, ठीक है। उसमें हम करेंगे सीवी में क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट डालनी है, व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस विच पेबली आस्क्ड, तो विल डू ऑल ऑफ दैट। लीगल में प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस क्लैट वाले पुराने पैटर्न से, 3 मॉक्स जो मैंने आपको पीवाईक्यूज भेजे हैं वो तीनों लीगल एज के, जितने भी स्लैट के पीवाईक्यूज मॉक्स बचे हैं, ये 3 चीजें तो सब कर लेना। मैगजिम्स की लिस्ट, लीगल टर्म की लिस्ट, ये दोनों कर लेना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आज वापस भेजे थे, जो आज मैंने वापस चीजें भेजी है ना चैनल पे, उनको सबको पढ़ते जाओ। वो सब स्लैट के लिए रिलेवेंट है, इसलिए मैंने वापस भेजा है उन चीजों को। जीके के लिए अगेन 5 to 6 मंथ्स प्रीवियस जीके, ठीक है। नवंबर से रिवर्स में 5-6 महीने चले जाओ, वन लाइनर्स रट जाओ। डू अ लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर में आईआर रिलेटेड ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ लेना। आईआर रिलेटेड ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लैक सी, अरेबियन सी के अराउंड के सारे कंट्रीज, पर्शियन गल्फ के अराउंड की कंट्रीज, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, अफ्रीका की थोड़ी नॉलेज। ओके, बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी कर लेना इसको। AR again the same type of questions, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, यही सब चीजें आएंगी घूम फिर कर। नथिंग और ऑर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू। तो जो आपका एलेट का AR था, उसी टाइप का AR यहाँ भी आएगा। CR अगेन सिमिलर टाइप ऑफ CR, ठीक है। यहाँ पर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, साइलॉग्स भी आते हैं, ठीक है। साइलॉग्स आर वेरी हैवी इन स्लैट पेपर, तो किसी का साइलॉग्स वीक है तो साइलॉग्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डायरेक्शन सेंस कम्स, ब्लड रिलेशंस कम्स, तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, ये सब क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम पोएट्रिक डिवाइसेस, अपार्ट फ्रॉम टोन्स, समटाइम्स दे विल आस्क यू इडियम्स, है ना, मुहावरे जिसको बोलते हैं, है ना। ब्रेक अ लेग, 4 ऑप्शन, क्या मीनिंग होता है, ऑल ऑफ दैट। एक दो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एक दो पैसेजेस होंगे, तो लाइक यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 8 आरसी क्वेश्चंस इन इंग्लिश। देन 4 to 6 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम, एक दो क्वेश्चन पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ये सब रैंडम होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जस्ट डू अ लॉट ऑफ आरसी, टोन्स अच्छे से कर लो, पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से कर लो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़े प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नॉर्मन लुइस आसपास पड़ी है, थोड़ा नॉर्मन लुइस सॉल्व कर लो, नॉट मोर देन दैट। ओके, दैट इज व्हाट द सिलेबस इज ऑल अराउंड। मैथ्स थोड़ा बहुत AR के अंदर ही आता है, एंड यू हैव टू बेसिकली एम फॉर अटेम्प्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ट्राई करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, नेगेटिव नहीं है, अंधा तुक्का मार देना, छूट जाएगा तू। ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, एंड याद रखना कि सबसे पहले उन सेक्शंस को उठाओ जिनको तुरंत सॉल्व करके उनसे मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। तुरंत सॉल्व करके मैक्सिमम नंबर, लीगल, जीके, इंग्लिश, ये 3 सेक्शंस है, तुरंत सॉल्व करके मैक्सिमम नंबर निकलेंगे। ओके, AR यू माइट गेट स्टक समटाइम्स, अगर आपके फेवरेट क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो, ठीक है। सेम गोज फॉर CR, अगर CR कुछ अजीब पूछ दिया तो, एक्सपेरिमेंटल। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, और उसको जितनी जल्दी हो सके, मान लो 5-6 क्वेश्चन, तो कोई 3 सेक्शन पकड़ो और उन 3 सेक्शन को आधे घंटे में निपटाने की कोशिश करो। दैट शुड बी द टारगेट, बिकॉज आई वॉन्ट एटलीस्ट माई 30 मार्क्स सिक्योर इन द फर्स्ट हाफ आवर। और उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में आराम से आप देखो where from where you can derive the marks, and you are sorted. That's it. Okay, any सर लीगल की आरएसएम करनी है? नहीं, नहीं, PYQs, क्लैट के प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस,
मॉक्स स्लैट के और पीवाईक्यू स्लॉट के, ये तीनों चीज अच्छे से कर लो पहले तो। ओके। सर वो जिसमें मैक्सिम वगैरह थी वो वाली पूछ रहा था हाँ, मैं। मैक्सिम और मैक्सिम एक मैक्सिम केसेस टर्म्स वाली। कर लो, मैक्सिम टर्म्स कर लो, मैक्सिम टर्म्स करो बस। ठीक है, प्रिंसिपल फैक्ट, मैक्सिम्स एंड टर्म्स, एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टी, वो जीके और लीगल दोनों में कहीं भी आ सकता है। ओके। सर ठीक है। एक और डाउट था। हाँ पूछो। सर आज मैंने लीगल एज का स्लैट मॉक 1 दिया था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन था। वो जो प्रिंसिपल आपने पढ़ाया था ना, वो डैमेज विदाउट इंजरी, तो हम्म। उसके केस का डायरेक्ट पूछ लिया था कि ये केस, वो जो स्कूल वाला नाम था, तो ग्लॉसेस्टर। उसके फिर वो चारों ऑप्शन दे देते। यस सर। तो वो तो आपने पढ़ाया था तो मेरे को याद था, तो वैसे कौन कौन से केस पढ़ने हैं? वो मैं लिस्ट भेजूंगा बेटा, मैं कल लिस्ट भेजने वाला हूँ, मैंने बताया था ना आपको, मैं लिस्ट भेजूंगा। मैं कॉन्स्टी के कंपाइल कर चुका हूँ, आई एम जस्ट कंपाइलिंग टॉट्स। ओके। कॉन्ट्रैक्ट्स के भी ओके कंपाइल सर। करके मैं कल भेज दूंगा, चैनल पे ही भेज दूंगा, ठीक है। बट वो ओके सर, आते थैंक नहीं यू है सर। जनरली, जनरली आते नहीं है, मॉक में आ गए हैं तो आई एम जस्ट डूइंग दैट सो दैट कॉन्फिडेंस रहे। बट उसे आते नहीं है, जो बेसिक हमने पढ़ा है दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट आई विल सेंड अ लिस्ट। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। And no, I don't think there is anything else to discuss in SLS. Let's talk about preference list now. Okay. और श्रुतिका, आपसे मैं I'll talk to you बेटा। एक बार ना आप एक काम करो, इफ यू वांट टू कम टू द सेंटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी इशू हो रहा है ना, प्लीज कम टू द सेंटर एंड प्लीज ट्राई टू सिट एंड स्टडी। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेकंड हाफ ना सीपी आ जाऊंगा बेटा, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, अगर आप आओगे तो बता देना, ठीक है, मैसेज कर देना, आई कम टू सीपी, बैठ के ना थोड़ा विल फिगर आउट हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके। किसी को भी कोई इशू, अगर किसी को भी लग रहा है ना थोड़ा, बिकॉज देखो, all of this is secondary. I don't want you to lose, I don't want any of you to lose patience over exams. Let me tell you, this is just a starting point, your career is not even started. Okay. It's all about just getting your career ka path on a bit of a easier side. बस कुछ देखो, एनएलयूज जितना अच्छा कॉलेज रखते हो, वो आपके पाथ को थोड़ा इजी करता है और कुछ नहीं करता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। There are partners in tier 1 law firms who are also from NLS, obviously, and they are also from colleges like Jamia and Campus Law Center Delhi and BHU and Amity University. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होता है, कम ज्यादा का बस वही डिफरेंस होता है। सो एग्जाम के ऊपर नींद नहीं खराब करनी बेटा, कभी भी नहीं खराब करनी। दूसरी चीज, अगर मैंने पढ़ा है, ठीक है, और अगर मैंने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं तो काम आएगा। सम एग्जाम विल हिट every time this happens. There are literally examples sitting here. Okay. Just to tell you some examples, there are people with you on this call who are already in a college. They are already in a college. I'm not going to take names. They are in college. उनका भी क्लैट अच्छा नहीं हुआ था, they were also feeling very low. But वही है ना कि when you trust your preparation बेटा, some exam will hit. For some people SLS hit, for some people MHCET hit, and these people are right there with you on this call. So मेहनत की है तो उसका बिल्कुल नतीजा दिखेगा। तो ये मत सोचो कि यू विल फेल एग्जाम्स और ऐसा नहीं निकलेगा, बिल्कुल होगा, सब होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस, सिम्बायोसिस पुणे, सिम्बायोसिस नोएडा, जिंदल, ILS, GLC, you have all these colleges left with you. You have Jamia, you have Campus Law Center Delhi, you have BHU, lot of colleges, Nirma is there, बहुत सारे colleges के options हैं, these are all good colleges. Okay. देखो मैंने अभी लॉयड, ये अलायंस वलायंस कुछ काउंट नहीं किया। ओके। वो बैकअप होते हैं, ठीक है, वो बैकअप का बैकअप होते हैं, बट यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस टू वर्क फॉर, एंड यू ऑल हैव वर्कड। So do not give up on yourself. You all have done a lot of hard work, and this is all is going to work out in some way or other. It is going to work out. Okay. ठीक है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की। ठीक है। तो लेट मी जस्ट ओपन द वेबसाइट क्लैट का,
ठीक है, जिसके हिसाब से हम फिर ना मैं आपको थोड़ा इंडिकेट करके बता पाऊंगा कि किन कॉलेजेस को कहाँ रखना है. ओके, सो वील हैव अ रेफरेंस लिस्ट ऑफ सॉर्ट्स. ओके, just give me a second. Yeah. Participating universities. Yes. Just sharing my screen. Uh, हाँ, जो आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस है ना बिल्कुल चैट पे डालते जाओ. आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस कॉल विल नॉट एंड बिफोर आई आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस. आई एम प्रॉमिसिंग यू. ओके, जस्ट एक बार मैं प्रेफरेंस लिस्ट बता देता हूँ और उसके बाद हम डिस्कशन इनका आपका इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेना चालू करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द participating universities का CLAT का list is. Okay, now obviously one undisputedly experiment मत करना. One is NLS. Okay, until and unless you have पता नहीं डर, बहुत लोगों को ट्राइमेस्टर सिस्टम का डर होता है. फर्स्ट इज NLS. नालसार को सेकंड पे रखो. Sometimes people who have extreme love with their home cities they pick NLS के बाद अपना home city if their home city is like हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, जोधपुर. ओके, मैं आपको एक जनरल लिस्ट देता हूं. नालसार, NLS, नालसार, NUJS इज थर्ड, जोधपुर इज फोर्थ, गांधीनगर इज फिफ्थ एंड भोपाल इज सिक्स्थ. टॉप सिक्स ये याद रखना. दिस will not alter until and unless you have a very personal and specific reason. NLS, Nalsar, NUJS, NLU Jodhpur, GNLU, and then NLIU Bhopal. NLIU Bhopal has fallen off pretty bad in the past 5 to 6 years. Okay, and yes, there are a lot of dilutions in reservation also, and admin issues बहुत ज़्यादा हैं NLIU में. तो NLIU is kind of falling off. तो NLIU को थोड़ा नीचे रखना, GNLU को ऊपर रखना. GNLU is growing very fastly, very good things happening, lot of opportunities coming. So GNLU has eventually taken over NLIU and that's undisputed now. आगे जाते हैं. अब यहां पर सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है. HNLU and MNLU are at par. HNLU में problem is the city Raipur is a tier 2 city, so placements are good. फैकल्टीज का थोड़ा सा इशू हो रहा है वहां पर. ठीक है, प्लेसमेंट्स आर गुड, द कैंपस इज डिसेंट, लोकेशन इज डिसेंट, ऑब्वियसली इट्स इन छत्तीसगढ़, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग इज देयर. बट बिकॉज इट्स MNLU Mumbai and a lot of law firms are slowly going to MNLU one by one. बहुत ज्यादा tier 1 firms नहीं जा रही, but one of my best friend's own brother is an MNLU grad and he is placed in a tier 1 law firm, but he was like a good rank person. तो अब वो चीज बढ़ रही है. तो MNLU और HNLU को पार पे रख सकते हो. अगर आपके कॉर्पोरेट फोकस है प्लेसमेंट्स के, तो आप MNLU को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, बिकॉज आपको मुंबई बेस्ड लॉ फर्म्स में इफ यू आर ओपन टू वर्किंग इन मुंबई, MNLU ऊपर रख लेना. ओके, इफ यू वांट टू वर्क इन दिल्ली और सम अदर सिटीज, HNLU ऊपर रख लेना. ठीक है, इफ यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी, इफ यू आर अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन, HNLU ऊपर रख लेना. ठीक है, अगर आपको लिटिगेशन करना है, आपको मराठी नहीं आती, HNLU को ऊपर रख लेना. ओके, सो MNLU and then HNLU and then comes RML. RML will come after HNLU unless you want to solely go for corporate placement. Okay, so I'll do one thing. I'll just open a Word doc. I will keep typing this ताकि आपको ना उसका आइडिया लगते रहे. ये एक लिस्ट पड़ी रहे हमारे पास और आप इसको देखते रहो. Just give me a second. I'll open a Word document और मैं ये प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ टाइप करते जाऊंगा. सो आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा. I'll just take a screenshot also. बट ये एक्सप्लेनेशन सुनते रहना बेटा, बहुत स्पेसिफिक है एंड यू हैव टू ट्वीक इट अराउंड. ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन सुनते रहना. तो अगर आपका प्लेसमेंट फोकस है कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, देन NLU उड़ीसा ओवर RML. ओके, अनटिल एंड अनलेस लाइक RML चूज करने का आपका कुछ पर्सनल रीजन है. RML के भी प्लेसमेंट्स आर नॉट बैड, बट NLU उड़ीसा हैज बेटर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स. प्लीज रिमेंबर दिस.
So with regards to corporate placement, NLU Odisha over RML, everything else RML is better. Everything else RML is better. Did you get my point? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना. A lot of people will be just like a sheep, they will be like a herd and they will just tell you कि नहीं नहीं ये तो ट्रेडिशनल लिस्ट है, यही मानो. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. I have students in literally every NLU in every year. I have a very very bright student in NLU Odisha also, and I have 2 3 very good students in RML also, and they will testify this. They both categories of students will testify this. So we have seen NLS, we have seen Nalsar, we have seen NUJS, we have seen Jodhpur, then we have seen Gandhinagar, then comes Bhopal, then comes Mumbai. For Mumbai Corp placements, else HNLU. ठीक है, then RML slash NLU Odisha if you want for Corp. यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हैं. यहां तक प्लेसमेंट आपको डेटा द प्रेफरेंस लिस्ट इज सॉर्टेड टिल हियर. Okay, Yes. and then you will have RGNUL. Okay, someone was asking a question. Someone was asking a question. बोलो बोलो बोलो. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. Sir, NLU Odisha is only better for corporate placements, right? Yeah. Nothing else. Everything else RML will supersede NLU Odisha. So if you are already made up your mind कि आपको corporate placement चाहिए तो you can choose NLU Odisha over this thing RML. Okay. Okay. So okay, let's move forward. तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक जनरल आइडिया देता हूँ. इफ यू आर AIR 1500 और बेटर, यू कैन एक्सपेक्ट ऑल कॉलेजेस स्टिल हियर. मतलब आरजी एनुअल मिल जाएगा अगर 1500 के ऊपर आपकी रैंक है तो. जनरल, बाकी स्टेट डोमिसाइल ऑल ऑफ दैट इज देयर. ठीक है, ये भी डाउट्स मैं लास्ट में लूंगा. बस मैं एक बार आपको प्लेसमेंट वो बता देता हूँ बस. ओके, सो या दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट टिल नाउ. और यहां पर आपके मोस्टली टियर 1 टियर 2 NLU. इसके बाद आप डाल लो चुपचाप नुआल्स कोच्चि and CNLU Patna. This is mostly tier 1 and tier 2 sorted. Okay, इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी होता है because of three places which are these three. Okay, these three: Ranchi, Vizag and Trichy. Okay, Nagpur will slowly rise to this level, and but Nagpur is fairly very recent, तो नागपुर को इनके साथ हम मर्ज नहीं करते हैं. अब मैं आपको बता देता हूं. देखो, बिकॉज अगेन लिटिगेशन, judicials, go for Ranchi. It's just because of the sheer language thing. If you are from Andhra or if you are from Tamil Nadu, again it becomes completely straightforward. Vizag and Trichy, depending on where you come from. Because language barrier is a thing. You will get a lot of local reservation. 50% of the population will be local. So if you are looking for litigation or you are looking for judiciary, and you are a Hindi speaking person, better go for Ranchi. CNLU पटना की reputation judiciary में बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है. Nuals Kochi has a better reputation in corp. Patiala has a overall good all round development. सो पटियाला यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है. इसको ऊपर मत रखना, इसको इससे नीचे भी मत रखना. एकदम इसका पोजीशन फिक्स्ड है इन एवरी बैलेंस एस्पेक्ट. नुआल्स कोची slightly better in corporate. CNLU slightly better, not actually slightly, much better in judiciary and litigation. ठीक है, एंड यूपीएससी तैयारी करने वाले भी आपको CNLU में मिल जाएंगे. रांची, वाइजैक, त्रिची, दे आर वेरी सिमिलर. But again, the language thing, the distance from home. Okay, and Ranchi, I have lived in Ranchi for 3-4 years of my life.
ठीक है, I am from Jharkhand, so I can vouch for the weather there at least. Okay, so you can consider these three colleges. After that, you have the tier 3 NLUs, which basically are Shimla, Jabalpur, your Sonipat, Agartala, नागपुर, औरंगाबाद, प्रयागराज, and I think I'm missing one more if I'm not wrong. Oh, Silvassa. yeah, I'm missing Silvassa. Yes, thanks. हाँ, तो सिलवासा जो है, सिलवासा सबसे ऊपर रखना इनमें, because of the GNLU tag. Because of the GNLU tag, Silvassa will go sharp ahead. Okay, and Sonipat, if for disputes, if for litigation, because of its proximity to Delhi, Sonipat will also be comparable here. And Sonipat का कट ऑफ आप देखना इस साल बहुत भागेगा. Okay, so after that you can obviously go for Shimla. Nagpur will be above Shimla in my opinion because of the quality of surprisingly uh, quality of faculties they are able to get. They are very good faculties, ex tier 1 faculties they are able to hire for some reason, I don't know उनका क्या जुगाड़ और हैक निकाला है उन्होंने. ठीक है, इसमें आप अगरतला को सबसे नीचे रखना, अगरतला को सबसे नीचे रखना. प्रयागराज 5 साल में बहुत इंपॉर्टेंस गेन करेगा, तो प्रयागराज को थोड़ा ऊपर रख लेना. इट्स बिकॉज ऑफ इट हैज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया एंड द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया. So litigation and dispute के लिए प्रयागराज in future is going to be an absolute gold mine. I forgot about Assam. Sorry. Assam will fit here. Assam will fit just after Ranchi, Vizag, Trichy because of it being a pretty old NLU. But I think this is a good idea of what the rankings should be. I'll just finalize this list. If I'm missing anything else, please let me know. Please let me know if I'm missing anything else. Okay, I'm just telling you, these are very interchangeable. These are very interchangeable. So do not hesitate. Okay, these baki inka Sonipat, because of the proximity with NCR beta. Because of the proximity with NCR, they will always have good faculty. You will always be comfortable in doing a lot of internships. And I'm telling you, when college का नाम बहुत ज़्यादा इतना शाइनी नहीं होता ना, कि एकदम नाम सुनते दिमाग खराब हो गया कि ओ NLS, ओ NLU जोधपुर, ओ NLU दिल्ली, नो. तो फिर वहां काम क्या आता है, आप कितने इंटर्नशिप्स कर सकते हो और कितना काम कर सकते हो, कितना एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हो. एंड जस्ट बीइंग इन NCR इज गोइंग टू गिव यू एन एज. ओके, अब मैं आपको बता सकता हूं 2-3 चीजें. ये एक प्रेफरेंस लिस्ट है, ये एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट है, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट. अब कॉर्पोरेट के लिए मैं आपको बता देता हूं, NLS, NUJS इज अबव नालसार विथ रिगार्ड्स टू प्लेसमेंट. ठीक है, नालसार एंड जोधपुर के प्लेसमेंट्स बहुत सिमिलर से हैं. GNLU is above Bhopal in placements. MNLU Mumbai placements are below HNLU. बट आप जब 3rd-4th ईयर में पहुंचोगे तो MNLU मुंबई के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे because it's rapidly growing. RGNL has decent placements. NLU Odisha out of the 3 has the best. Nual's Kochi is slightly better than Patna with regards to placement. Ranchi has good placements. Same goes for Vizag. Trichy के थोड़े से डाउन है प्लेसमेंट. Okay, Silvassa will get some placements because not a lot, because it's a new NLU. Assam has already ties with a couple of PSUs, small banks. They come to NLU Assam and वहाँ भी placement मिल जाते हैं. Package का obviously there's a difference. Same goes for Nagpur. शिमला इज वेरी गुड फॉर जुडिशियल कैंडिडेट्स. जुडिशरी के बहुत लोग भरे हैं शिमला में. ओके, तो उसके बाद फिर आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑब्वियसली देयर इज नेग्लिजिबल बिकॉज 1-2 साल हुए हैं, बाकी सारे कॉलेजेस को खुले हुए. अब हम बात करते हैं लिटिगेशन. लिटिगेशन की, डिस्प्यूट्स की अगर बात कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ सिटी विच इज हिंदी स्पीकिंग. इफ यू आर हिंदी स्पीकिंग, if you are some regional language specialist, if you speak Marathi, then Mumbai should be your preference.
बिकॉज आप इंटर्नशिप पे वहाँ इंटर्नशिप्स उसी जगह पर करोगे, उसी हाई कोर्ट में करोगे। तो अगर मैं हिंदी बोलता हूँ और मुझे डिस्प्यूट ही करना है, मुझे पता है मुझे लिटिगेशन करना है, आई विल ट्राई टू, ये तो मेरा फिक्स्ड है, ये इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद मैं छेड़खानी करना स्टार्ट करूंगा। आई विल ट्राई फॉर आरएमएल लखनऊ, वेरी गुड डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन का सीन वहां पर। आई विल मे बी ट्राई फॉर CNLU पटना, अगेन लिटिगेशन काफी फ्लरिशिंग है वहां का। ओके, आई विल ट्राई फॉर मे बी Aurangabad, maybe Jabalpur, maybe Prayagraj. Prayagraj is going to be a gold mine for people who want to litigate, because वहाँ पर experienced people, biggest high court of the country, oldest high court of the country is that there, and that is why NLU Prayagraj came into place in the first place. Judiciary hub. My college is the hub of judiciary. इस साल 15 लोगों का जुडिशरी निकला है। RJS एंड हरियाणा, ये बस दो स्टेट्स के नाम ले रहा हूँ। 15 people have become magistrates from my college this year. Okay, hub judiciary. Bhopal, hub of judiciary. Okay, RML, hub of judicial exams. Okay, Patiala, again, good numbers of judicial candidates. CNLU, huge candidates, lot of judiciary candidates. Okay, same goes for Ranchi, a lot of judiciary candidates. So what we are observing, we're observing tier 2 cities. Tier 2 cities which are Hindi speaking have a lot of judiciary candidates, and you get a lot of good peer group to prepare for the exam. And accordingly, the traditional faculties who teach these subjects are very good in these colleges. They are experienced. Okay, CNLU के लिए एक और चीज प्ले करती है, that they have gotten a really good vice chancellor. So even you can keep CNLU Patna over Nual's Kochi. You can switch this around. Okay, if you don't want to go to Kerala, although Kerala is a beautiful place by the way, Nual's Kochi के कैंपस से बाहर निकलोगे ना, लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए। ओके, बट या सो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें दिमाग में रखना। कॉर्पोरेट में क्या क्या स्विच करना है, अगर जुडिशरी आपका प्रेफरेंस है तो आपको कौन कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। ओके, अगर आपको लिटिगेशन करना है तो आपको यू विल ट्राई टू स्टे अराउंड दिल्ली NCR। अगर आपको मराठी आती है तो यू विल ट्राई टू स्टे अराउंड मुंबई हाई कोर्ट। You will if you want to prepare for judiciary, you will try to be in this tier 2 Hindi speaking cities जहां पर judiciary का बहुत ज्यादा क्रेज है। ओके, ठीक है, तो ये एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको बना के दे दी है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर चैनल पे भी डाल दूंगा। ओके, इफ यू आर इन डाउट जस्ट पुट दिस। ओके, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको ट्वीक करना है अगर आपको। ओके, इसको अगर आपको ट्वीक करना है तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तब तक मैं एक बार चैट बॉक्स सर्च कर लेता हूं फॉर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर चुके हैं हम। बेटा अब्रॉड के लिए देयर इज ओनली वन फॉर्म विच इज LNAT। LNAT जो है, LNAT is going to give you opportunity for undergraduate legal degree in UK. There's a website for LNAT, lnat.uk. Let me just make sure it's that website, lnat.ac.uk. इस वेबसाइट को ना बैठकर, इस वेबसाइट को बैठकर आराम से पढ़ के रिसर्च करो। ओके, आई एम जस्ट पोस्टिंग दिस ऑन द चैट so all of you can see. This is the website for LNAT UK, especially for King's College and all these Trinity colleges, like good universities. If you want to do abroad में जाकर law UG, you can go for LNAT. Okay, तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, So can I? So like I'll tell people because मैंने बैठ के पूरा वेबसाइट अच्छे से पढ़ा था, तो like हाँ let प्लीज not प्लीज the people do प्लीज that. सबको हाँ, NRI sponsorship I'll just answer. Let Priyanshi tell you about LNAT UK process. Yeah, so basically when you see LNAT in India, if you want Jindal, you have to give LNAT. अगर Cambridge और वो सब चाहिए, then you also give LNAT. Now LNAT people don't fill ज़्यादा, Indians don't fill ज़्यादा because they see that there's 13,000 only to register for LNAT, which is a lot if you see for registration and ahead. Like Jindal चाहिए, but Jindal का fees is a lot. So now when you research the entire website, it comes down to if you get a scholarship, you can go to Jindal. That is, a lot of people think that way.
because there's a very big fat fees of Jindal. So now the thing is, they have two sections LNAT में. One section is an essay. The second section is थोड़ा सा English CR, but a very higher version of English CR, because you see it's a CLAT that UK is conducting. तो उनका CR थोड़ा high level होता है. If you're very good with English, you should definitely give LNAT a try, because LNAT में, like, if you want Jindal, you should give LNAT, because Jindal, just if you don't even attempt essay and just do good in English and CR, there's a very high possibility of you getting into Jindal. Now the scholarship work that way is like you have a 75% scholarship, then there's a 50% scholarship, then there's a 25%, then there's a 10%. So now the thing is that out of whatever marks you get, if you're getting 97 percentile to 100 percentile के बीच में, that is where you get your 75% scholarship. If you have 90 to 97 percentile, that is where you get your 50% scholarship. If you have 80 to 90, that is where you get your 25% scholarship. If you're getting 50% से ऊपर scholarship, I don't think it's a very bad idea to get into Jindal, because you see, after taking 50% scholarship, your fees is at par NLU का fees. Like मैंने बैठ के सिर्फ ट्यूशन फीस, उसका सब रहने का खर्चा, एवरीथिंग आई एडेड अप, आई सॉ 50% के ऊपर, like 50% का स्कॉलरशिप के बाद, like what is the yearly annual fees that I'm putting in, it is at par NLUs. Like even if you get into the top 5 tier 1 NLUs, that is the same fees you're going to go give to Jindal. Yeah. And I don't think it's a very bad idea to go into Jindal. Now, if you want to go to Cambridge and stuff like that, you'll have to attempt the essay part. Now, I always say that essay part attempt कर लेना चाहिए, because भले Jindal उसके बिना निकल जाएगा, but just to be a safer side पे, you should write a essay. But now the essay is not the essays that our Indian education system has trained us for. It is like, I'll give you an example. Is capital punishment morally correct? Like ऐसा essay होगा and you'll have to write a lot, like 750,000 words for it. And But आप लोगों ने I think प्रिपेयर किया है इसके लिए. You have prepared. I mean, directly you have prepared for these essays. हाँ, like अगर IG बोर्ड में हो या फिर अरे नहीं बेटा, वो सब करने का, वो सब दूर छोड़ो. क्या आपने लीगल रीडिंग्स की हैं? हाँ, like fair enough, you like that is helping you for essays. Yeah. If you are an avid reader, you can write for sure. हाँ, but now I'm telling you what the thing is. December 31st के पहले उनका early bird का admission, like early bird form filling is getting over. Now it's not like उन लोग का एक date आता है CLAT की तरह, ये day exam conduct करेंगे. That's not like that how LNAT is working. You select a slot on your preference कि like मेरे को ये दिन exam देनी है. तो basically 31st के पहले अगर form भरा, you are an early bid. Like अगर early birds में हो, then like early bird में Jindal का 75% seats are gone. So I think you should fill the form before 31st if you want to give LNAT. And bhale you choose your day as like January, May, 20th January or something like that if you have your boards in February. बेटा, Then you are should you choose sure January. about this? Because I thought कि early bird के slots 31st December को बंद हो रहे हैं. हाँ, तो 31st December को नहीं, बंद not हो रहा है, form but like filling. you, Form नहीं filling. sir, like Even the my friend exams. applied. नहीं, slot उसने January 21st लिया, but apply 31st के पहले किया, and she's still in the early bird. ठीक है. So देखो, I'll just add to this. देखो, you have literally the same pattern of LSAT for the second part. Okay. जो GMAT लेवल क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं LSAT में भी पहले वो क्वेश्चंस आते थे, उसी पार्ट का LNAT का होता है पैटर्न, सेकंड पार्ट का. First part is an essay of 350 words where you get three options. You get three topics. You have to pick one topic of your choice and you have to write an essay. Okay. Now, the scores will be combined. You will get a percentile. Percentile के according, your scholarships will be decided, as Priyanshi already told you. Slots का थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, because I before LSAT में ये अलग था. 99 परसेंटाइल पे 75 था, 95 to 99 पे 50 था, 90 to 95 पे 25 था और 80 के ऊपर ऐसे कुछ 10 था. आई थिंक दे माइट हैव चेंज्ड इट. आई विल चेक इट. प्रियांशी हो सकता है सही बोल रही हो. तो ये अगर स्कॉलरशिप वर्थ इट है, आई एम टेलिंग यू अगेन, जिंदल में जनरली क्या होता है, समटाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू adapt to the lifestyle, but I have students there and they are doing great because you get a lot of opportunities in Jindal. Okay, so अगर आपको top 10 NLUs नहीं मिल रहे हैं,
Okay, Jindal becomes a very good bet, very good bet. It is at par with RML, HNLU with regards to opportunities and everything. The only part is the fee is bad. The fee is very expensive. It's around 9.15 lakhs per annum, but that's inclusive of everything. तो आप 10 लाख मान के चलो, अगर आप उस 9.15 में अगर 8 लाख का भी अगर आपका वो है ट्यूशन फी, इफ यू गेटिंग अ 75% स्कॉलरशिप दैट कम्स डाउन टू 2 lakhs. So 2 lakhs plus 1.8, 3.8 lakhs. Okay, and you add everything, it will be lump sum around 4.5k if you get a 4.5 lakhs if you get a 50% scholarship, which is a good bit. So this is what Priyansh is arguing. And if you want to take admissions into UK using this exam, so again the percentile will come, you have to apply to these individual universities, okay, in UK. And उसके बाद वो पूरा process आपको streamline करके बताएंगे. इस चीज को वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो. इस पे सैंपल पेपर्स भी एलनैट के हैं, इस पे एसए के सैंपल्स भी हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ओके, बट अर्ली बर्ड वाला चीज आई अग्री विथ प्रियांशी, दैट वो जो चीज होती है ना, जो अभी अर्ली बर्ड वाले जितने परसेंटाइल आएंगे ना, जनवरी में जिंदल का फर्स्ट स्लॉट का फॉर्म विल ओपन. तो जिन्होंने अर्ली बर्ड में परसेंटाइल सिक्योर कर लिया है, they will be able to apply in January, February for Jindal seats. Okay, and the Jindal seats will fill up to 60-70% by February, March. तो जो नेक्स्ट वेव मेक में होगा उस टाइप पे 30% सीट्स बची होंगी फॉर पीपल टू compete. ओके, सो दैट बेसिकली रिड्यूसेस योर चांसेस. तो अगर जिंदल को सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो अभी दे दो. अगर you are like no Jindal I will consider but I have other options, you can wait also. Like that's your call but again yes the form is expensive, but अगर जिंदल दिमाग में था पहले से तो it's better कि आप अभी दे दो, अर्ली बर्ड में दे दो फॉर्म भर के. ओके, also please go to the YouTube channel. I think there's a Legal Edge के YouTube channel पे there's a full video on LNAT also, so watch that as well. Okay, now let me take other doubts as well. Thank you Priyanshi, thanks a lot for explaining this. Okay, I think she's gone. अच्छा नहीं यही है, ठीक है. हाँ, RML, HNLU, RGNUL, Odisha. HNLU out of these three HNLU. Yash, out of these three HNLU. Okay, मुंबई मिल जाए तो मुंबई चले जाना, बट अभी के लिए आउट ऑफ दिस 4 HNLU. बेटा आई विल सजेस्ट पहले तो जून से कर लो, जैन इतना पीछे मत जाओ. जीके टुडे अगर आपको करना है इनके लिए तो जून से स्टार्ट करो, पहले जून के बाद के खत्म कर लो एंड देन यू कैन गो रिवर्स में. NLU Odisha over RML, yes, if you are considering corporate placements. Judiciary civils के लिए I know your rank, so I think HNLU can be a good bet, RML can be a decent bet. देखो NLU Delhi is anyway the dream college for judiciary and civil services aspirants. NLU Delhi is the best, okay, for these two. तो अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हमें देखना है. बट आउट ऑफ दीज यू कैन गो फॉर HNLU और RML. आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन. MNLU मिल जाए तो अच्छी बात है, बट MNLU में वही है कि द कल्चर इज नॉट ऑफ जुडिशरी एंड सिविल्स. यू कैन, अगर आपका जेन्युइन ग्रीवांस में जेन्युइन OMR में गलती है तो आप रेस करके देखो. ओके, एंड जस्ट वेट फॉर द आंसर्स. ठीक है, ये आंसर कर दिया मैंने. देखो NRI स्पॉन्सरशिप, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इट विल कॉस्ट यू 10 लाख पर ईयर. 10 लाख पर ईयर आपको मिनिमम कॉस्ट करेगा NRI स्पॉन्सरशिप. ओके, तो अगर यू हैव द मनी टू स्पेंड एंड यू आर थिंकिंग कि अच्छा ऑप्शंस बहुत सारे नहीं हैं, एटलीस्ट वी विल गेट अ टॉप 10 NLU, so you can go for it. People take it. Okay, people who have the capability to bear the cost. जैसे अब मान लो मेरा बहुत ही खराब चला गया एग्जाम, मेरे कुछ 10,000 रैंक आ गई ऑल इंडिया. ओके, और मुझे पता है मुझे कॉर्पोरेट प्लेसमेंट ही जाना है, मुझे जाना है, प्लेसमेंट चाहिए मुझे. तो मुझे पता है कि मैं आउट ऑफ द कॉलेज पैसा कमाना चाहता हूँ.
तो अगर मुझे पता है ये चीज़, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ट्राई करूँगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को जिंदल नहीं मिला, मेरे को एसएलएस नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं एनआरआई स्पॉन्सरशिप में एनएलयू उड़ीसा भर के मैं चला जाऊँगा, बिकॉज़ आई विल बी वर्किंग हार्ड देयर, बिकॉज़ आई नो कि एनएलयू उड़ीसा में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, सो आई कैन गेट प्लेस्ड and I can pay back the amount of NRI sponsorship I spent on my education. So अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो एनएलयू ओडिशा तक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, जा सकते हो इफ यू हैव द इनकम, if you have the income, that is that. Okay, but if let's say for example I'm getting NLU ओडिशा, ठीक है, बट आई एम लाइक नहीं नहीं मुझे और ऊपर जाना है, ठीक है, मेरे पास मेरी रैंक 1500 है और मुझे उड़ीसा मिल रहा है, और मुझे 1500 पे ना जोधपुर मिल सकता है या एनयूजेएस कोलकाता मिल सकता है, ओके, वहां पर आई माइट थिंक ट्वाइस, बिकॉज आई विल बी स्पेंडिंग 4 times द मनी फॉर जस्ट एन अपग्रेड ऑफ एन एलयूज, तो आई माइट थिंक ट्वाइस. I will not think twice if I have the money to afford and it will not hit me. आप लोगों को अपने फैमिली के सिचुएशंस, आपको फाइनेंशियल कंडीशंस पता है. इफ यू थिंक यू कैन इजीली अफोर्ड दैट एनआरआई स्पॉन्सरशिप, तो आप अपग्रेड करके सीधे एनआरआई स्पॉन्सरशिप में ऊपर के कॉलेजेस चले जाओ. देखो अब एनआरआई स्पॉन्सरशिप का प्रोसीजर क्या होता है. द एनआरआई स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स विल ओपन आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस closes, the first list releases. After the first list releases in January February, the colleges will on their websites, not on the consortium website, on their websites will start notifying about NRI sponsored categories. उसमें आपको एक एम्बेसी से, जो भी आपका स्पॉन्सर होता है, आपको उनको एम्बेसी से एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म सर्टिफिकेट बनवाना होता है. So let's say my uncle who lives in US, he's an NRI, he wants to sponsor me. So मेरा NRI sponsorship कहाँ आ रहा है? There's an uncle in US. अब वो uncle blood relative है कि वो friend के पापा के friend है, does not matter. Okay? कॉलेज स्पेसिफिक आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी होती हैं ये. तो वो मेरे अंकल यूएस वाले क्या करेंगे, ही विल गो टू द इंडियन एम्बेसी इन यूएस and he will get a sponsorship certificate saying my name is this person, I am sponsoring the education of Mr. Kumar Shubham who wants to secure the seat in blah 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 this thing, और वो एक सर्टिफिकेट बन जाएगा. ये एक चीज हो गई. और फिर आपके अंकल का एक एनआरआई ओसीआई जो भी कार्ड होगा, पासपोर्ट जो होगा, वो साथ में लग जाएगा. ये 2 डॉक्यूमेंट जनरली हर कॉलेज मांगती है. और what this means, NRI sponsorship means that my education का payment is being done by my uncle. अब मेरे अंकल अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं कि मेरे पापा मेरे अंकल को पैसा भेज रहे हैं और वो घूम के वापस कॉलेज को आ रहा है, does not matter. The only thing is the sponsor, my sponsor will technically pay my fee in dollars to the college. That is what NRI sponsorship is. Okay? जो ट्यूशन फी होती है वो कॉलेज को डॉलर्स में मिलती है. दैट इज व्हाट एनआरआई स्पॉन्सरशिप इज. ओके, और इसीलिए एनआरआई स्पॉन्सरशिप महंगी होती जा रही है, बिकॉज रूपी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर इज फॉलिंग. $10,000 होता है एक साल का ट्यूशन फी. अगर डॉलर की वैल्यू 70 रुपए होती तो 7 लाख होता. अब 84 है तो 8.4 लाख हो जाता है ट्यूशन फी. यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. सो द प्रोसेस विल ओपन इन जनवरी. आपको वेबसाइट्स पे चेक करते रहना है. मैं कट ऑफ आपको जनरली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है. एनएलयू जोधपुर गोज अराउंड 1500-1600, एनयूजेएस गोज अराउंड 1200-1300, जेएनएलयू गोज अराउंड 1800-1900. एनएलआईयू भोपाल बहुत खिंचता है, 3000, 3500, 4000, लास्ट ईयर तो 5000 तक चला गया था. उड़ीसा 10,000 तक, 12,000 तक गया था एनआरआई स्पॉन्सरशिप में. Okay, because a lot of people are not willing to pay that amount. If you are willing to pay that amount, if you can afford it, a lot of people are not able to find sponsors. If you are able to find it, it becomes a good option. But I will still suggest SLS देख लो एक बार, जिंदल देख लो एक बार. Okay, अगर कुछ ना मिल रहा हो इनमें से तो NRI sponsorship से NLU उड़ीसा becomes worth it. Okay, and then you can consider that. Okay, but I will not suggest उड़ीसा के नीचे कोई भी कॉलेज में NRI sponsorship पे पैसा वेस्ट करो. ओके, बिकॉज उड़ीसा आपको एटलीस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है टीयर 1 टीयर 2 एनएलयूज के साथ, लॉ फर्म्स के साथ. बाकी कॉलेजेस में ये गारंटी नहीं होती. ओके, आईआईटी खड़गपुर लॉ बेटा केवल आईपीआर के लिए अच्छा है. डू नॉट डू जनरल लॉ फ्रॉम आईआईटी केजीपी. द प्रॉब्लम इज
NIRF रैंकिंग से वाहियात चीज मैंने दुनिया में नहीं देखी, ठीक है? इट माइट बी गुड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, इट माइट बी गुड फॉर ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, ओके? बट द प्रॉब्लम विथ इट इज दे गिव स्कोर्स टू लैब्स। अच्छा, एनएलएस के पास केमिस्ट्री लैब नहीं है तो उनका स्कोर कम। अरे एनएलएस को केमिस्ट्री लैब में क्या अचार डालना है? आईआईटी केजीपी का क्यों अच्छा है इतना एनआरआईएफ रैंकिंग? बिकॉज दे हैव अ फुल्ली फंक्शनल सुपर कंप्यूटर। अरे उसका अचार डालेंगे लॉ स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाई एनआरआईएफ रैंकिंग इज वेरी क्रूकेड. They do not factor the relevant things for their rankings. So please NRIF ranking को seriously मत लेना. I think आपको ना मुझे लग रहा है बेटा, if I'm correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong, आपको आईआईटी खड़गपुर यहीं से सुनने में मिला होगा, ओके? और जामिया का फॉर्म जो निकलेगा बेटा वो फेब मार्च में निकलेगा. आईपीयू का भी फॉर्म फेब मार्च में निकलेगा. आईपीयू विल टेक ऑन क्लैट स्कोर्स, दे ऑल्सो टेक ऑन सीयूटी स्कोर्स. तो ऐसे होता है उनका. आईपीयू का दो टाइप का सीट डिवीजन होता है. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर ओनली सीयूटी पीपल. लॉट ऑफ सीट्स, मोस्ट ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल हु आर यूजिंग देयर क्लैट रैंक. जेएमआई विल हैव देयर ओन एंट्रेंस. 150 मार्क्स का पेपर होता है. 35 35 30 30 15 5 सेक्शंस. 35 35 लीगल जीके, 30 30 रीजनिंग इंग्लिश एंड 15 मैथ्स. ठीक है, जो एक जमाने पे क्लैट का भी पैटर्न हुआ करता था. सो जामिया का एंट्रेंस खुद का वो कंडक्ट कराती है. अगेन दैट विल हैपन नेक्स्ट ईयर, ओके? आईआईयू एलईआर जैसे कॉलेजेस को कंसिडर भी मत करना. इससे अच्छा मैं जिंदल चला जाऊं, ओके? इट्स जिंदल with no record, no past record, no placement records, no nothing. ठीक है? It might become good later, अभी के लिए नहीं. Don't take that gamble, okay? हाँ, बहुत लोग लेते हैं बेटा. Two of my closest friends, let me tell you about NRI sponsorship. इन दोनों ने NRI sponsorship यूज करके दोनों के दोनों जोधपुर आए. मेरे बैचमेट्स हैं. One of them got promoted to a senior associate in Khaitan & Co, which is one of the tier 1 firms. Second one of them is a manager at Tata Power. Both NRI sponsorship से both the people came from NRI sponsorship. Loan लिया उन्होंने. They have repaid their loans and they are earning good money. Okay? तो लोन्स के साथ आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप का रिस्क ले सकते हो. बट मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, अगर लोन ले रहे हो ना, मतलब आप बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हो. उड़ीसा वगैरह के लिए लोन लेके एनआरआई स्पॉन्सरशिप मत लेना, बिल्कुल मत लेना, ओके? बिकॉज अगेन उड़ीसा इज अ गुड कॉलेज बट इट डज नॉट हैव 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ओके? यू विल बी टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. डोंट डू दैट, ओके? आई विल रादर गो टू एसएलएस नोएडा, ठीक है, विदाउट टेकिंग अ लोन, बिकॉज एसएलएस नोएडा इज स्टिल दिल्ली. आई विल गेट अपॉर्चुनिटीज देयर, इंटर्नशिप्स वगैरह होंगी. आई थिंक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हियर इज ऑल्सो from SLS Noida. I think he can vouch for this. Internships वगैरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं SLS Noida में. तो SLS Noida is also a very good backup option. Okay. Harshita, again the same thing. If you have no issues, if it will not hurt you, NRI sponsorship, यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो प्राइस डिफरेंस, वो फी डिफरेंस उतना आपको इफेक्ट नहीं करता, दिस इज योर पर्सनल थिंग ना. आपको अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन पता है, तो अगर आप कर सकते हो तो चले जाओ, ठीक है? जुडिशरी करना है बेटा, सोनीपत इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन, ओके? वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है? कोचिंग वगैरह भी एक्सेसिबल होंगी, जो आपके दिल्ली के राहुल वगैरह कोचिंग, जो फेमस कोचिंग है, ठीक है? दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल. जुडिशरी, गोल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, सारे दिल्ली के आसपास के कोचिंग्स विल बी एक्सेसिबल. वीकेंड्स पे आके आप कोचिंग भी ले सकते हो. सो दैट बिकम्स वेरी गुड ऑप्शन, ओके? NUSRL is borderline tier 2 beta, borderline tier 2. Some people get placed from NUSRL. Not everyone gets placed. The package is not high, but नहीं इम्प्रूवमेंट बहुत नहीं होगा NUSRL में. बट जुडिशरी के लिए अच्छा है. आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. देर आर सम प्लेसमेंट्स, 15-20 पीपल गेट प्लेस्ड. तो अगर आप अच्छे रैंक के साथ हो तो you can expect a placement there as well. So these benefits are there, okay? Let me see if I have missed any questions. बेटा अगर आपके पास बिहार ओबीसी है तो it automatically means you also have a Bihar domicile, okay? So
CNLU is a good option you have with you. Have I missed any questions? Have I missed any questions? I think not. I think not. 1811 beta, you can easily get CNLU. You can easily get CNLU or NUALS very easily. 1811 पे CNLU और NUALS दोनों मिल जाएगा. If you are very lucky, you can try for RGU in vacancies. And if you are extremely lucky, you can even get NLU Odisha in vacancies. Okay, but CNLU और NUALS कोची में से एक तो मिल जाएगा आपको for sure. सोनीपत बेटा बहुत ही नया है, तो प्लेसमेंट्स तो अभी हुई नहीं ना. अभी तो बैच ही नहीं निकला ना बेटा. 5 साल तो कहाँ हुए, तो हमारे पास प्लेसमेंट डेटा है नहीं. ओके. आईपीयू मेन कैंपस मिल जाए तो एनयूएसआरएल के ऊपर रख लेना. आईपीयू मेन कैंपस यूएसएसएलएस मिल जाए तो मेन कैंप एनयूएसआरएल के ऊपर रख लेना. अगर आपको कैंपस लाइफ चाहिए, लॉट ऑफ पीपल एंजॉय कैंपस लाइफ, दे वांट टू लिव इन अ कैंपस, दे वांट टू स्टे इन अ हॉस्टल, दे वांट टू स्टे इन द लाइब्रेरी, दे वांट टू स्टडी. ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो वहां पर एनएलयूज को वहां एडवांटेज मिलता है. ओके. बाकी दिल्ली में यूएसएलएलएस और एनयूएसआरएल को काफी इक्वल पेडेस्टल पे देखा जाता है. ओके. एनएफएसयू से दूर रहना. एनएफएसयू से दूर रहना. डोमिसाइल आप अगर तत्काल में इमरजेंसी में बनवाओगे तो बन जाएगा 1-2 सप्ताह के अंदर. ओके. यू एनीवे डू नॉट नीड डोमिसाइल अभी राइट नाउ. यू विल नीड इट ड्यूरिंग एडमिशंस. अगर आपने ऑलरेडी डोमिसाइल, आई होप आपने फॉर्म में पिक किया हुआ है, सो आई थिंक दैट विल वर्क. ओके. ठीक है. सो चैट वाले क्वेश्चंस तो आई थिंक आई हैव मोस्टली आंसर्ड. किसी को कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो पूछ लेना. किसी को कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो यू कैन आस्क. नहीं बेटा, Jamia is not known for its corporate placements. It's known for litigation and it's known for judiciary. 1305, 101% either you, depending on your preference, पटियाला और उड़ीसा दोनों आपके पास अवेलेबल है. अच्छा, मांग रहे हैं काउंसलिंग में, मांग रहे हैं. हाँ, तो बिल्कुल तत्काल में इमरजेंसी में बनवा लो, जल्दी से जल्दी. कल ट्यूसडे है, कल स्टार्ट द प्रोसेस. 1 सप्ताह में बन जाता है. इफ यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, यू कैन गेट इट मेड इन 1 वीक. ओके. हाँ किरण बेटा बताइए, आपके क्या क्वेश्चंस थे? सीएनएलयू कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स आर डिसेंट. छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, टियर 2 फर्म्स आती हैं. ओके. सोनीपत मत पिक करना. सीएनएलयू है अगर तो सीएनएलयू जाओ. सोनीपत सीएनएलयू में देयर इज अ ह्यूज गल्फ. यू कैन सी द प्रेफरेंस लिस्ट. ठीक है. सीएनएलयू यहाँ है, उसके बाद 5 कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेजेस हैं सोनीपत आते तक. सीएनएलयू रेपुटेशन वाइज इज मच बेटर. ओके. हाँ, यू कैन गेट सीएनएलयू इन वैकेंसीज. पार्शियल ड्रॉप के लिए बेटा सबसे पहले तो काउंसलिंग में बैठ जाओ और फ्लोट करते रहो. फ्लोट करते रहो. एमएचसीटी दे देना, जिंदल दे देना. ठीक है. जिंदल आई विल नॉट सजेस्ट. जिंदल मत लेना. जिंदल मत लेना. पार्शियल ड्रॉप गाइस, पार्शियल ड्रॉप. If you get a tier 2 NLU or you get a government college, like especially not GLC but ILS. I'm proud to tell you, one of my students, she's not here right now, but she is a current ILS student. Okay, I don't want to name her. I want to respect her privacy. She has secured she is going to my college. She had taken a partial drop. She got ILS last year and उन्होंने वहाँ से प्रेप किया. ILS में भी she was able to manage everything because वहाँ पर ना ILS का वही बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में you don't get a lot of academic pressure, so you can prepare. Okay. तो ILS is a very good option that way. Tier 2 NLUs are also good option for a partial drop, so you can consider that. लास्ट डेट बेटा क्लैरिफिकेशंस कुछ नहीं पता चल रहा. आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन. ठीक है. और बिफोर ऐसे करके उन्होंने फ्रेजियोलॉजी यूज की. लास्ट डेट इज 20th दिसंबर का 12 बजे. ग्रीवांस बेटा, ग्रीवांसेस का, वो काउंसलिंग का बता रहे हो आप.
ग्रीवांसेस आई विल जस्ट सजेस्ट कि आज या कल में भर लो, डू नॉट वेट फॉर इट। जब है तो है, डू नॉट वेट फॉर इट, डू नॉट वेट फॉर अ डेडलाइन टू कम, जस्ट फिल इट, ओके। तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी भर सकते हो। यू कैन बेटा, यू कैन 3 इयर्स वाला हम हमारी तो कल बात हुई थी बेटा, तो वो तो है ही ऑप्शन हमारे पास, है ना। हम्म, बहुत सही रहेगा सोनीपत, लिटिगेशन के लिए बहुत सही रहेगा, ओके। बट सोनीपत से ज्यादा बेटर लिटिगेशन के लिए फिर यूएसएलएलएस हो जाएगा, आईपी मेन कैंपस। बेटा सीएनएलयू इज योर बेस्ट बेट। इस रैंक के साथ सीएनएलयू से अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। सीएनएलयू इज द बेस्ट बेट हियर, गो फॉर सीएनएलयू। यूएसएलएलएस में कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स कैंपस से नहीं होती, बट बिकॉज यू हैव अ टैग ऑफ यूएसएलएलएस and you do not have a strict attendance requirement, you can intern a lot with a lot of firms and आप उसको जॉब में कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो एडवांटेज होता है, ठीक है। यस 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 100% बेटा, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। बस आप बेटा ना एक काम कर लो, अपने होम पेज पे जीएनएलयू का एकदम ब्राउजर एकदम सेव करके रख लो, शिद्दत से खोल खोल के चेक करते रहना आफ्टर द फर्स्ट लिस्ट पब्लिश्ड, ओके। Yes. DU 5-year law is decent, sure, but you have better options in your hand. I think it's not better than HNLU and these colleges. Okay. Any other questions? कुछ छूट तो नहीं गया है? Let me check. I think I have answered most of the questions on the chat. किसी का कोई और question है तो पूछ लें, ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग भी थोड़ी लंबी जा रही है, तो आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, so people who are not able to attend, so they can listen to this. ये मैंने शेयर कर रखा है स्क्रीन, दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट। अगेन यू कैन स्पेसिफिकली आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी प्रेफरेंस, ओके। लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा एक वीडियो डाला है, अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। अगर उसके बाद भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना। जीएलसी इज गुड फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स 100%। मुंबई के लॉ फर्म्स जीएलसी से बहुत लोगों को उठाते हैं, आईएलएस के बहुत लोगों को उठाते हैं, सिम्बायोसिस पुणे के बहुत लोगों को उठाते हैं। ये तीनों बहुत इक्वल हैं, ओके, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स इन मुंबई स्पेशली, ओके। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो वरीज बेटा, ठीक है। सो एक बार काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, एक बार एलेट की फाइनल आंसर की आ जाए, एक बार आपका सिम्बायोसिस का फर्स्ट राउंड हो जाए, 12th वाला एग्जाम, 13th वाला एग्जाम, सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग बिटवीन 12th एंड 13th, पहला रिटर्न राउंड हो जाए, हम एक और कॉल करेंगे, हम एक और सेशन करेंगे, देन विल डिस्कस दैट, ओके। चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Good, sir. Bye bye.